नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नमाला 7 की क्वेश्चन नंबर 14 से। पीछे वाले क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर चुके हैं, जो अपन आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन महत्वपूर्ण स्वरूप समीकरणों का एक बार रिविजन कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस तरीके से अपन देखेंगे साइन कोसेक का, कोसेक सेक का, टेन कोट का विपरीत होता है। टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, कोट बराबर कोस बटे साइन। आगे अपनी महत्वपूर्ण सूत्र समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और कुछ एक अपन बीजगणित फॉर्मूले जो अपने क्वेश्चनों को सोल्व करते समय काम आएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये अपन को सभी याद हो जाएं तो क्वेश्चनों को सोल्व करने में अपनी आसानी रहेगी। आगे अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14, जो कि अपना कुछ इस प्रकार से है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर अपन को लाना है 10, यानी इस पूरे को सॉल्व करके 10 के अंदर लाना है। तो मैं सभी को 10 में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो अपन देखो क्या कर सकते हैं, 10 तो ऑलरेडी 10 है, तो अपना पहले LHS ले लेते हैं। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर अपन को RHS में 10 लिखे आना है। तो मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे जो अपना कोट है उसको अपन 10 में लिख सकते हैं। तो अपनी एक सर्व समीकरण है कि कोट बराबर होता है 1/10। तो ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो अपन यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे और अल्फा माइनस में 1। अब देखो अपन इसका एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे कि अपना जो ऊपर था वो तो सेम ही रहेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा, और बटा के अंदर जो भिन्न है उसका एलसीएम अपने लिया। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे एक है, दोनों का एलसीएम आपको पता है कि आएगा टेन स्क्वायर अल्फा। टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा गया, कट जाएगा, भाग गया एक बार, और एक को एक से गुणा करेंगे तो अपना एक माइनस। इसी तरीके से एक में टेन स्क्वायर का भाग देंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, और टेन स्क्वायर को जब एक से गुणा करवाएंगे तो ये अपना प्राप्त हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखो एक राशि है और बटा में भिन्न है, भिन्न को जब गुणा में लाएंगे तो आपको पता है अंश हर में हर अंश में परिवर्तित होता है कुछ इस तरीके से, जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा गुणा का निशान अंश हर में हर अंश में, तो ये टेन स्क्वायर अल्फा अपना ऊपर आ जाएगा और बटा में चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। जब आपको पता है तो एक जैसी राशियाँ एक दूसरे के भाग में हो तो अपन उसे काट सकते हैं, जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो बचा क्या अपना टेन स्क्वायर अल्फा, और यही अपना क्या है RHS है, अपन लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। इसी तरीके से ये अपना सवाल नंबर 14 पूर्ण हुआ। 15 नंबर अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, अर्थात इस पूरी को सोल्व करना है अपन को LHS बराबर RHS। तो अपना LHS लिख लेते हैं पहले, देखेंगे LHS अपना है साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो अपन को क्या करना है, विपरीत करना है और प्लस की जगह माइनस लेके आना है। तो मैं LHS में इसे क्या ले लूँ, 1 प्लस कोस थीटा ले लेता हूँ, और या अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे जो बट्टा में राशि है भाग के अंदर है उसके विपरीत निशान की ऊपर नीचे अपन क्या करवा दें, गुणा करवा दें को, और आगे इसको सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसमें अंश व हर के साथ 1 प्लस कोसेक थीटा की गुणा कराने। तो देखो अपना क्या सवाल हो जाएगा, साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा, तो 1 प्लस कोस थीटा जो अपन को एक बार लेके आना है, और यहाँ पे भी हो जाएगा अपना
1 प्लस कोस थीटा। इस तरीके से आगे मैं क्या लिख दूंगा इन दोनों को कि साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे भी देखो अपना क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे अपन को एक बीजगणित फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे अपन कोष्टक बना के लिख देते हैं कि जब अपना a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा हो तो अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जो अपने पास राशि है अपन को उसका सेम रखेंगे, और यहाँ पे अपन इसको लिखते हैं देखो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बट्टा में है जो उसका अपन स्क्वायर कर देंगे। एक का स्क्वायर आपको पता है एक ही होता है, माइनस का निशान, कोस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना लिखने देने के बाद अपना एक फॉर्मूला होता है बीजगणितीय कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ठीक है, और तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अपने पास क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो अपन उसे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। मैं वही करूँगा यहाँ पे भी कि ऊपर अपना साइन थीटा है, बटा में लिख दिया 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा बटे जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बात को और करने वाली है कि अपना एक साइन और यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर चाहिए, एक साइन कट जाएगा और अपना क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब अपन गौर से देखेंगे तो अपना RHS भी क्या था यही था, तो बराबर लिख दिया मैंने RHS, और यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 16 अपना कुछ इस प्रकार से है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर भी 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यानी अब अपन का LHS बराबर RHS, तो अपना पहले LHS लिख लेते हैं। तो अपना LHS क्या है, LHS है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। ठीक है, तो मैं देखो इस 6 की पावर को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इस स्क्वायर के अंदर चेंज करूँगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर कोष्टक के ऊपर 3 प्लस कोस स्क्वायर कोष्टक के ऊपर 3। अब देखो अपन 3 दूनी 6 होगा, 6 हो गया, 3 दूनी 6 भी 6 हो गया। इतना करने के बाद अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इतना करने के बाद अपन देखेंगे कि अपन को क्या लेके आना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये जो अपना पद है इसमें मैं एक नया पद जोड़ूंगा और नया पद घटाऊंगा। तो सेम संख्या में आपको पता है सेम संख्या जोड़ी जाए व सेम संख्या घटाई जाए तो मेन संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वही मैं लिख दूंगा इसमें 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ने व घटाने पर। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से लेके आए, तो ये मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, तो अब मैं लिखूँ वापस समीकरण अपनी। तो समीकरण है अपनी साइन स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस कोस स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन को RHS में क्या है 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो अपना पास हो गया। ठीक है, अब इस पूरे को क्या होगा एक होगा, वो किस तरीके से होगा, आपने एक बीजगणितीय फॉर्मूला देखा होगा कि बीजगणितीय फॉर्मूला अपना यहाँ काम लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए बी कोष्टक ए प्लस बी। अब देखो क्या ये जो स्ट्रक्चर है ना अपना यहाँ पे बन रहा है क्या? तो देखो ए क्यूब, ये मेरा ए क्यूब, बी क्यूब, 3 ए बी, यहाँ पे भी तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, बन रहा है। ठीक है, आगे है कोष्टक ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ ये अपने पास में है नहीं, तो अपन को पता है कि ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। अगर मैं यहाँ पे एक रख के इसकी गुणा करूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अर्थात ये जो अपना है स्ट्रक्चर वो किसके समान है? इसके समान स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ए क्या है? ए अपना है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है अपना? कोस, तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या लगा दूं? घात 3। ये अपने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया था। ये जो अपना ये स्ट्रक्चर है, ये बीजगणितीय फॉर्मूले भी आप साथ में याद रखें ताकि ये बहुत ही काम आएंगे। आगे अपना पीछे बच रहा है -3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से। तो अब देखो अपन क्या करेंगे कि एक अपनी सर्वसमीकरण है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं इन दोनों की जगह लिख दूंगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखेंगे क्या अपना यही RHS था क्या? ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। थोड़ा सा अगर अपन ध्यान रख के सॉल्व करें तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 17। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ अपना इस प्रकार से है, tan थीटा बटे 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर अपना सॉल्व करना है 1 + tan थीटा प्लस कोट थीटा। ये सवाल थोड़ा लेंथी जरूर है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप अब अच्छे से समझ लें तो इसे सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले अपना LHS क्या है वो लिख लेते हैं। LHS है अपना tan थीटा बटे 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 - tan थीटा। अब देखो अपन क्या करें कि ये अपना RHS प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पूरे को साइन कोस में परिवर्तित कर लेते हैं, यानी tan को भी साइन कोस में, कोट को भी साइन कोस में। तो आपको पता है कि tan बराबर मैं अपना क्या लिख सकता हूँ? मैं tan बराबर लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा बट्टा में 1 - कोट को क्या लिख सकता हूँ? कोट को लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस का निशान। यहाँ पे देखो अब जो अपना क्या है कोट है, कोट को फिर क्या लिख सकते हैं अपन? कोस थीटा बटे साइन थीटा। 1 - tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, कोस बटे साइन, साइन बटे कोस। ठीक है, यहाँ पे एक भिन्न बन रही है, इन भिन्न को भी अपन सोल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको तो सेम रखेंगे जैसा का जैसा। अब यहाँ पे दो राशियाँ हैं भिन्न के रूप में, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। तो आपको पता है यहाँ पे एक है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, और एक में साइन थीटा का भाग साइन थीटा बढ़ जाएगा। साइन थीटा को जब 1 से गुणा करवाऊंगा तो मेरा साइन थीटा प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, माइनस का निशान, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोस थीटा, फिर प्लस का निशान। ऊपर अपना कोस साइन है तो मैं सीधा इसको सेम रखेंगे, कोस बटे साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों का अब अपन एलसीएम लेंगे, अपना एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक है यहाँ पे कोस है, तो कोस एलसीएम आ जाएगा। कोस का 1 में भाग देंगे, कोस बार जाएगा, उस कोस को 1 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे अपना आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो भिन्न के बट्टा में भिन्न प्राप्त हो चुकी है, तो अपन इसको भाग से गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो भाग से गुणा में परिवर्तित करेंगे, अपनी जो ये ऊपर वाली भिन्न है साइन बटे कोस थीटा। अब भाग के अंदर भिन्न है वो परिवर्तित करेंगे तो अंश हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना साइन थीटा बटे
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का निशान, ये अपनी है कोस थीटा बटे साइन थीटा, गुणा का निशान ऊपर आ जाएगा कोस, और ये जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये चली जाएगी भाग में। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे क्या किया, जो भिन्न के बटा में भिन्न होती है उसे अपन गुणा में परिवर्तित करेंगे तो अंश हर में और हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा। आगे अपन इसको देखो क्या करेंगे, देखो साइन से अपन आपको पता है गुणा करवा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस ये हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा अपना साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का निशान, दोनों क्या है भिन्न है। वही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्नों का वापस एलसीएम लेंगे। तो भिन्नों का जब आपको पता एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखो कोस साइन, ये है साइन माइनस कोस और ये है आपका कोस माइनस साइन। अब देखो a माइनस बी और b माइनस ए बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस निशान कॉमन ले लूँगा तो प्लस का निशान माइनस में परिवर्तित हो जाएगा और माइनस का निशान प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं इसको तो क्या लिखूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपना है कोस थीटा, और यहाँ पे अपना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ऊपर तो अपना क्या है कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे जो भिन्न में अंश हर है ना, उस हर को इसके समान परिवर्तित करेंगे। तो मैं अगर इस पूरी समीकरण में से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। तो अब ये कोस जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और साइन जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये अपन ने इसलिए किया है, जब दोनों राशियाँ एलसीएम में देखो एक जैसी है तो अपन एलसीएम क्या आएगा, एक राशि आएगी। अब दोनों यहाँ पे क्या थी, पहले अलग अलग दी है, सिर्फ अपन ने क्या लिया है, माइनस का निशान कॉमन लिया है, ठीक है। माइनस का निशान अपन ने कॉमन ले लिया, ये माइनस का निशान इस प्लस से गुणा हो जाएगा और इस पूरे को माइनस के अंदर परिवर्तित कर देगा। कुछ इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये माइनस का निशान यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा अपना कोस थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम लेके अपने इसको घटाएंगे। तो देखो अपना एलसीएम क्या प्राप्त होगा, एलसीएम अपन दोनों में देख रहे हैं, तो एक तो कोस है एक साइन है, गुणा में ये भी समान है ये भी समान है, तो एक तो अपना एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस एलसीएम लेने के लिए अपन ने यहाँ पे माइनस का निशान कॉमन लिया था। अब अपन एलसीएम लेंगे तो कोस से कोस गया, और साइन माइनस कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा से फिर क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ पे अपना देखो साइन स्क्वायर थीटा तो है, एक साइन थीटा और गुणा हो जाएगा, माइनस का निशान, ये अपना कोस स्क्वायर थीटा है। अब साइन से साइन गया, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा गया, कोस बचा, कोस से फिर क्या हो जाएगा, ये अपना कोस थीटा गुणा हो जाएगा। जब आपको पता है कि स्क्वायर को साइन थीटा से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगी साइन की घात 3 माइनस कोस की घात 3, और बटा में अपना है कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना कर लेने के बाद अब ये अपन एक फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे अपना एक नया बीजगणितीय फॉर्मूला आपने याद किया होगा, अपन थोड़ी देर पहले देखा भी था कि जब एक बीजगणितीय फॉर्मूला है कि जब कोई ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो अपन उसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अपना ए ये अपना बी, तो इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी
कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये जो अपनी समीकरण है ना, ये साइन और कोस, अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, और फिर आपको पता है कि ये होएगा, यहाँ पे माइनस का निशान होगा और ये सारे अंदर वाले प्लस के होंगे, थोड़ा ध्यान रखना। और फिर होगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा अपना कोस थीटा। एक बार दोबारा, a माइनस बी का जब अपन क्यूब खोलते हैं तो ये आपको होता है a माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जो अपना यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है उसे अपन सोल्व करेंगे, a माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो भाग के अंदर अपनी क्या राशि चल रही है, तो भाग के अंदर अपना चल रहा है कोस थीटा साइन थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई एक जैसी राशियाँ हैं तो देखो अपन को साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, तो ये आपस में अपन इसे काट सकते हैं इस तरीके से, एक अंश में और एक हर में। अब अपना क्या बच रहा है, अब अपना बच रहा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और भाग में अपना जो बच रहा है वो है कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये जो साइन थीटा कोस थीटा है ये इन तीनों की राशियों की क्या है, भाग में होगा, तो अपन इसको लिख देंगे कुछ अलग अलग करके। जैसे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस, यानी अपन एलसीएम लेके ये लाए थे, अपन वापस एक कदम पीछे इसका ले लेते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा और साइन थीटा प्लस अपना क्या लिख सकते हैं अपन इसको, साइन थीटा कोस थीटा भाग कोस थीटा साइन थीटा। ये सवाल थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन थोड़ा सा अपन ध्यान से रखें तो इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो अब क्या हो सकता है, अब एक साइन से स्क्वायर गया, एक कोस से ये गया, तो देखो साइन इंटू कोस या कोस इंटू साइन, जब दो राशियों को आपस में गुणा करनी है आगे पीछे लिखने से आपको पता कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये गया आपस में। तो देखो अपना यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अपना बचेगा साइन बटे कोस थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस में आपका एक। अब अपन देखो साइन बटे कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन लिख सकता हूँ, टेन थीटा प्लस कोस बटे साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा, और प्लस में मेरा एक। अब देखो क्या अपना ये RHS प्राप्त हो चुका है क्या, तो अपन देखेंगे कि अपना RHS क्या है, RHS में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोड थीटा, यानी सेम राशि अपन को प्राप्त हो चुकी है। तो मैं लिख दूंगा RHS H अतः LHS बराबर RHS। यानी देखो प्लस में संख्याओं को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी जातियाँ क्या है, प्लस की है, इसीलिए तो ये अपना हो गया 10 प्लस कोट प्लस 1, अतः अपन लिख सकते हैं। ये सवाल 17 थोड़ा आप ध्यान से देखें तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आगे अपन क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 अपना कुछ इस प्रकार से है, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा, और ये अपना कोसेक व साइन। तो सबसे पहले अपना LHS ले लेते हैं, ये अपना LHS अपना साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस के अंदर कोट थीटा। अब देखो अपन क्या करेंगे, साइन कोस में परिवर्तित करें, तो साइन तो साइन है 1 प्लस टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा
कोस 1 प्लस कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब अपन का एलसीएम लेंगे, तो कोस थीटा एलसीएम प्राप्त होगा, बट्टा में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे, एक को कोस से भाग कोस बार कोस को 1 से गुणा करवाएंगे तो ये अपना हो जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस गया, ठीक है, और ऊपर बचेगा अपना साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ पे भी अपन इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपना आएगा साइन थीटा। साइन थीटा में जब 1 का भाग देंगे, भाग गया साइन थीटा बार, साइन थीटा को फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना साइन थीटा प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पे अपना बच जाएगा कोस थीटा। अब देखो इतना जब अपन ने कर लिया है तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ देखें। अब देखो कोस प्लस साइन, साइन प्लस कोस, दोनों तो मैं दोनों में जैसे एक जैसी राशि हैं तो मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो अब देखो इस पूरे में से साइन प्लस कोस कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ अपना क्या बचेगा, आप लिख सकते हो कि साइन कॉमन आ गया, कोस कॉमन आ गया, तो अपना सिर्फ एक बचा साइन थीटा, बट्टा में क्या अपना कोस थीटा, बीच में प्लस का निशान, यहाँ पे भी साइन और कोस कॉमन आ गया तो यहाँ बचा अपना कोस थीटा बटे साइन थीटा। इतना जब साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब आगे अपन क्या करेंगे, इन दोनों का दोबारा एलसीएम लेंगे, कुछ कोस और साइन का जब एलसीएम लेंगे तो सेम ही एलसीएम प्राप्त होगा, कोस थीटा और साइन थीटा एलसीएम आ गया, कोस में भाग देंगे, कोस जाएगा, साइन को जब साइन से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन गया, कोस को फिर कोस से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन आगे क्या कर सकते हैं, अपना देखो एक बीजगणितीय फॉर्मूला होता है, सर्व समीकरण आपको याद होगी, कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली। तो मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 बटा क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा और साइन थीटा, यानी ये दोनों इसके साथ गुणा में। तो देखो अपन अब क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करवा दूँ मैं, तो ये मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा और प्लस का निशान, कोस थीटा बट्टे में लिख सकता हूँ कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको पता चला है कि साइन से साइन अपन काट सकते हैं, कोस से कोस अपन काट सकते हैं, तो अपना देखो क्या बचेगा, ऊपर जब कुछ नहीं है तो माना 1, ये हो जाएगा अपना कोस थीटा प्लस बट्टा साइन थीटा, ठीक है। अब अपने फॉर्मूले याद करो वापस सारे, और फॉर्मूले के अनुसार देखें कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है और 1 अपॉन साइन क्या होता है। तो 1 अपॉन कॉस आप सभी को पता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन आप सभी को पता है कोसेक थीटा। ये अपना क्या था, RHS। देखो कोसेक प्लस सेक, और अपना क्या आ रहा है सेक प्लस कोसेक, प्लस में आगे पीछे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अतः अपन लिख देंगे LHS बराबर RHS। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस की पावर 3 कोस थीटा एवं इसे अपन सॉल्व करेंगे, आएगा अपना सेक थीटा। तो देखो अपन सबसे पहले अपना LHS ले लेते हैं। अपना LHS है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस में अपना हो जाएगा कोसेक की पावर क्यूब, ठीक है। अब देखो अपन इसे सॉल्व करने से पहले आप सभी को पता है प्लस में राशियों को आगे पीछे अपन कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे अपना एक पद आगे पीछे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस जो कोस स्क्वायर बाद में है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ कोस की पावर क्यूब थीटा, और प्लस में जो ये टेन है मैं इसे बाद में लिख देता हूँ। इससे आपको पता है
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब प्लस में समान राशियाँ हो तो आगे पीछे अपन उसे लिख सकते हैं। और अब आगे देखो कि ये अपना एक पहला पद, ये अपना दूसरा पद और ये अपना तीसरा पद। इन दोनों पद में अपन देखो क्या कोस कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, कोस कॉमन ले लूँ। कुछ इस तरीके से आपका कोस आपका कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा। जब कोस थीटा आपको पता है कॉमन ले लेंगे तो पीछे अपना क्या बचेगा, देखो इन दोनों में से कोस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 3 में से कोस 1 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे भी बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा। अब बताओ, एक अपनी सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपना होता है 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोस थीटा, एक ही गुणा करवाएं ना करवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको पता है इसको सीधा भी लिख सकता हूँ। प्लस अब टेन है, टेन को इसमें परिवर्तित कर ले, साइन में परिवर्तित कर लूँगा तो मैं इसे लिखता हूँ साइन बटे कोस थीटा और ये गुणा में हो जाएगा अपना साइन थीटा। अब देखो आगे अपन और क्या करेंगे कि जब ये साइन इस साइन से गुणा हो सकता है तो कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपना क्या रहेगा, वही अपन पहले एलसीएम लेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से कि अपनी राशि आपको पता है, मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ उसको यहाँ पे कि अपना मान था कोस थीटा प्लस में अपना साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा बटा 1। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोस अपना एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और कोस एलसीएम आ जाएगा, कोस में 1 का भाग देंगे कोस बाहर जाएगा, कोस को फिर कोस से गुणा करवाएंगे तो ये अपना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे वही अपनी सर्व समीकरण लग रही है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वापस 1 हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 1 कोस थीटा। अब अपना सर्व समीकरण दोबारा देखें और 1 कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं अपना सेक थीटा। अब देखो अपना RHS क्या था, यही RHS है, तो अपन लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। 20 नंबर क्वेश्चन का अपना कुछ इस प्रकार से है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक और कोसेक। अगर आपने 17 नंबर क्वेश्चन सवाल ध्यान से किया है तो सेम अपना वही प्रोसेस रहेगा, उसी के अनुसार अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो LHS है उसमें किस में परिवर्तित कर ले, साइन बटे कोस में, तो मैं टेन बराबर क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, 1 माइनस कोट बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब मैं कोट बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस टेन बराबर लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। यह सवाल पूरा का पूरा अपन देखेंगे तो 17 के जैसा करेंगे, लास्ट में जाके एक अपना पद थोड़ा चेंज करेंगे जिससे अपन को 1 प्लस सेक और कोसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अपना 17 नंबर क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। ऊपर जो अपना साइन थीटा बटे कोस थीटा चल रहा है उसे रखेंगे सेम। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे इन दोनों का, तो आपको पता है इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा 1 भाग साइन थीटा को फिर 1 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का निशान यहाँ पे अपना कोस थीटा बट्टे साइन थीटा है। एलसीएम लेंगे दोनों का तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा आपको कोस थीटा में 1 का भाग देंगे कोस थीटा बार, उस कोस थीटा को 1 से गुणा करवाएंगे तो अपना ऊपर प्राप्त हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या करना है, भिन्नों को सरल भिन्न में थोड़ा चेंज करनी चाहिए, तो भिन्न के बट्टा में भिन्न है तो मैं इसे गुणा में ले आऊँगा, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, और गुणा का निशान।
और भिन्न भाग से जब गुणा में परिवर्तित होती है तो अंश हर में और हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये भिन्न है अपनी कोस थीटा बटे साइन थीटा, और जब भिन्न ऊपर आएगी तो कोस अंश से हर में आ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और ये कोस माइनस साइन थीटा भाग में कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान से करें, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि जब साइन को साइन से गुणा करवाएंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन इंटू साइन, तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे भी अपन सेम ही करेंगे। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस का निशान कोस से कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये अपना हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे भी अपन इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम ही लेंगे कुछ इस तरीके से। जब आपको पता है अपन एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे भी साइन कोस है, लेकिन यहाँ पे कोस माइनस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, माइनस का निशान बाहर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको सेम ही रखेंगे, प्लस का निशान, और ये हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा बटे। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे सर आप माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं। माइनस कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि अपना सवाल आसानी से सोल्व हो जाए। कॉमन लेंगे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉमन लेंगे ये बाहर आ जाएगा। तो माइनस का निशान आपको पता है, कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह अंदर क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो माइनस का जो साइन था वो अपना प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, और जो कोस प्लस का था वो अपन उसे माइनस में, ठीक है। और ये माइनस का निशान कहाँ जाएगा, यहाँ पे गुणा होके लिखा जाएगा। तो अपन कुछ इसे दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अपना तो सेम ही है, पहले वाले पद में तो अपन ने किसी प्रकार से कोई चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। कोस थीटा कोस तक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। जो माइनस का निशान था वो यहाँ आ जाएगा अपना, और यहाँ पे अपना है कोस स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ पे अपना साइन थीटा कोस्टक साइन थीटा माइनस ये अपना हो जाएगा कोस थीटा। कुछ इस तरीके से अपने इसे लिख लेंगे, ठीक है। अब वापस इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे कुछ अपना। एलसीएम आपको लेना आता है। दोनों राशियों में जो कॉमन राशि है वो तो एक बार आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक बार कोस और एक बार साइन, तो कोस थीटा और ये हो जाएगा अपना साइन थीटा। अब इस पूरे का इसमें भाग देंगे तो ये कट गया, पीछे साइन बचेगा। साइन को फिर साइन स्क्वायर से अपन यहाँ पे गुणा करवा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन से साइन गया, साइन कोस गया, तो अपना ऊपर बच रहा है कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस और आ जाएगा, इसको कोस थीटा से अपन इस तरीके से गुणा करवा देंगे। जब आपको पता है कि साइन स्क्वायर से साइन गुणा होगा तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस को कोस से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगी कोस की पावर 3 थीटा बट्टा अपना सेम ही है कोस थीटा साइन थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे अपना वो बीजगणितीय फॉर्मूला दोबारा कि जब a क्यूब माइनस बी क्यूब, अपना क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो अपन उसे लिख सकते हैं a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अपना ये है, तो मैं इसे देखो पहले क्या लिखूंगा a प्लस बी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ये हो जाएगा अपना साइन थीटा
एवं कोस थीटा। बटा में जो अपना भाग में जो राशि है वो अपना सेम ही है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये जो सेम सवाल अपना 17 नंबर यहाँ तक तो अपने क्या किया था, सेम किया था। आगे जब इसे अपन देखो दोबारा अब सॉल्व करेंगे तो देखो अपने a माइनस बी का क्यूब खोला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और b। तो अब देखो अगर कोई राशि सरल हो रही है तो देखो ये समान राशियाँ हैं तो मैं इसे काट सकता हूँ। अब अपना क्या बचेगा, अब अपना बच रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, भाग में अपना है कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो ये दोनों भी आपस में सोल्व हो रहे हैं। बीजगणितीय फॉर्मूला अपना एक सर्वसमीका क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, एक लिख सकते हैं। तो मैं इन दोनों की जगह लिख दूंगा, एक लिख दूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, और बट्टा में जो राशि अपनी है कोस थीटा और ये अपनी साइन थीटा बची है। अब आपको पता है ये जो प्लस के कारण ये प्लस में इसी के बट्टा में और इसी के दोनों को अलग अलग लिख ले, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा और प्लस में लिख देते हैं अपन साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये दोनों आपस में गुणा में, तो मैं इनको अलग अलग लिखूं कि कोस थीटा गुणा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये तो देखो साइन इंटू कोस हो या कोस इंटू साइन हो या ए बी हो या बी ए हो, गुणा में समान कट गया तो ये सोल्व हो गया अपना 1। अब वही अपने बीजगणितीय फॉर्म वापस सर्व समीकरण याद करें तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, कोस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेक थीटा और बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान है, और 1 अपॉन साइन किसका होता है, को सेक थीटा और प्लस में अपना 1। अब देखो गौर से क्या ये अपना यही RHS था, अतः अपन लिख देंगे LHS बराबर RHS। थोड़ा सा ध्यान से अपन इस सवाल को दोबारा देखें तो अपन इसे आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 21। क्वेश्चन नंबर 20 अपना कुछ इस प्रकार से है कि साइन ए कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो अपना सबसे पहले LHS ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो ये लिख सकते हैं अपन साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन होल स्क्वायर खोल दें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है अगर जैसे एक बीजगणितीय फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही फॉर्मूला अपन इन सब पे लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि अपना साइन, ठीक है, तो अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपना कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 यानी a और b, तो ये हो जाएगा साइन a और कोसेक a। इस तरीके से पहला इस अपने स्क्वायर खोल दिया, दूसरा स्क्वायर आएगा अपना कोस स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर a प्लस b यानी सेक स्क्वायर a। आगे मैं से यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2ab। थोड़ा सा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपना पहला स्क्वायर, दूसरा कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस 2 कोस सेक।
ठीक है। अब अपन देखो, अगर थोड़ा सा अपन सोल्व करना चाहें तो प्लस में राशियों को मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा कि कोस के पास में साइन को ले आता हूँ, यानी साइन के पास में ले आता हूँ। इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखो, आपको पता है ये पास इसलिए लिखे हैं कि दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, अपना एक हो जाएगा। और प्लस में अपना यहाँ बच रहा है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे जो सेक बच रहा है उसको भी यहाँ ले आते हैं, सेक स्क्वायर ए। अब दो राशियाँ बच रही है, उनको देखो मैं क्या लिख सकता, 2 साइन ए, ठीक है। यहाँ पे क्या अपना कोसेक है, और कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन का उल्टा होता है, तो मैंने लिख दिया इसको 1 साइन ए। ये दूसरा जो अपना है इसे मैं लिख लूँगा प्लस 2 कोस ए। अब देखो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो मैंने इसे भी इस तरीके से लिख दिया ताकि ये अपना क्या हो जाए, सरल हो जाए। आपस में ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अपने एक हो जाएंगे। अब देखो अपन समीकरण लिखें कि देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया अपना 1 प्लस, अब देखो कोसेक और सेक बचे अपने पास में, तो कोस और सेक बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, अपनी वो सर्व समीकरण दोबारा देखेंगे तो इधर मैं नोट करता हूँ कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और जो अपना सेक है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों को एक बना दिया, कोस की जगह लिख दूंगा मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक की जगह लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी 2 बचेगा, ये दोनों कट गए, यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो 2 प्लस 2 बचेंगे। अब अंकों को सरल कर लेते हैं, जैसे 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 7, तो 7 अंक हो गए। और राशियाँ अपने पास में क्या क्या बची है, राशियों मान देखा जाए तो अपने पास बचा है कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब गौर से देखेंगे तो अपना देखो यही तो RHS था, 7 टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, ये देखो 7 कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, यानी अपन लिख देंगे बराबर RHS। अब लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। एक बार थोड़ा सा दोबारा स्पीडली देख लेते हैं कि अपन ने क्या किया। सबसे पहले इनका वर्ग खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसी तरीके से। अब मैंने साइन को कोस के पास में ले आऊँगा तो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, और कोस को सेक के पास में लिख लिया, 2 साइन था तो यहाँ पे जो कोसेक था उसको मैंने लिख दिया 1 साइन, और 2 कोस था तो यहाँ पे सेक था उसको मैंने लिख दिया 1 कोस, आपस में कट गए और एक हो जाएंगे, तो अंकिक मान बन गए सिर्फ 2 2। अब ये दोनों मिलके एक हो गए, और ये जो अपना कोसेक है उसको आपको पता अपनी एक सर्व समीकरण है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस का निशान, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और पीछे अपना 1 2 और ये 2 अंक लिखे जाएंगे। अब अंकों को मैंने जोड़ा तो मान हो गया 7, और कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए ही अपना था RHS, अतः अपन लिख दिया LHS बराबर RHS। विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।